नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। अमेठी छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली गए। रायबरेली से उन्होंने नामांकन किया। इधर अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस ने किशोरीलाल शर्मा को उतारा है। स्मृति ईरानी या राहुल गांधी या फिर क्यों छोड़ी क्यों पकड़ी, इस पे बहुत सारी चर्चा आपने सुन रखी है। NFF न्यूज़ पे हम इस तरह की कॉमन चर्चा आपके साथ नहीं करते, कुछ अलग हटके। तो कुछ अलग हटके हमने सोचने की कोशिश की, तो हम आज आपको बताएंगे कि रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह कौन हैं, कितने मजबूत हैं, और दूसरी ओर अमेठी में कांग्रेस के जो हैं किशोरीलाल शर्मा, उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है। ये जानना बेहद जरूरी है कि स्मृति ईरानी के सामने कौन सा शख्स खड़ा है, या फिर रायबरेली में कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह जो खड़े हैं वो हैं कौन। इन दोनों पर्सनालिटी के बारे में, यानी रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह और अमेठी में किशोरीलाल शर्मा के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश प्रताप सिंह पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। 2018 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से टिकट दिया और सोनिया गांधी उनके सामने थी। अब दिनेश प्रताप सिंह जीते तो नहीं, लेकिन रायबरेली के इतिहास में सबसे कम वोट शेयर आया कांग्रेस को 2019 में, और वहीं से हवा बदली और यह कहा जाने लगा कि सोनिया गांधी हार भी सकती हैं। और कांग्रेस का इंटरनल सर्वे हो या तमाम मीडिया एजेंसी का सर्वे हो, वो बता रहे थे कि दिनों दिन रायबरेली में कांग्रेस की यानी सोनिया गांधी की पकड़ कमजोर होती चली जा रही है। और इसका एक और एकमात्र कारण थे दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश प्रताप सिंह लगातार MLC रहे हैं। अभी वो उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, और उस इलाके में उनकी काफी पकड़ है। खुद की पकड़ तो है ही, दो और फैक्टर हैं रायबरेली में जो कि दिनेश प्रताप सिंह की मदद कर रहे हैं। एक है अदिति सिंह और दूसरे हैं मनोज पांडे। अगर अदिति सिंह, दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे की तिकड़ी ने जोर लगाया तो राहुल गांधी के लिए रायबरेली जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने आना जाना छोड़ दिया था रायबरेली, बीमारी की वजह से, तबीयत की वजह से, और सोनिया गांधी से महज 10 से 11% वोट कम आए थे इनके। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो रिकवर कर रहे थे ग्राउंड। अब देखिए ना, राहुल गांधी किन परिस्थितियों में रायबरेली आए हैं। अभी कांग्रेस में टिकट की चर्चा चल रही थी और कांग्रेस सूत्रों ने ही बताया कि राहुल गांधी रायबरेली से इस शर्त पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं कि अगर दोनों जगह से जीते तो वो रायबरेली छोड़ देंगे, वायनाड में ही रहेंगे, क्योंकि वायनाड उन्हें पसंद है। अब बताइए, ऐसे कैंडिडेट को रायबरेली के लोग क्यों चुनेंगे जो कि जीतने के बाद छोड़ के जाने वाला हो। रायबरेली से ये तभी रह सकेंगे प्रतिनिधि अगर वायनाड हार जाए। तो एक फैक्टर ये भी है। दूसरा फैक्टर ये है कि बहुत लंबे अरसे से चर्चा चल रही थी और रायबरेली में भी इस बात की डिमांड थी कि प्रियंका गांधी लड़े रायबरेली से। प्रियंका गांधी को इस बार भी टिकट नहीं दिया गया, और इतने लंबे राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को एक मुखिया का भी चुनाव लड़ने नहीं दिया। वो सिर्फ संगठन का काम, प्रभार, मां का चुनाव का प्रबंधन, भाई के चुनाव का प्रबंधन ही संभालती रही। प्रियंका गांधी के बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम अमेठी से किशोरीलाल शर्मा के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन परिस्थितियों में राहुल गांधी हैं, और दिनेश प्रताप सिंह के बारे में मैंने बताया कि कौन है। तो कहने का मतलब यह है कि रायबरेली की लड़ाई उतनी आसान नहीं है जितना दिल्ली की मीडिया बता रही है। वहाँ ज़मीन पे जाइए, पता कीजिए कि दिनेश प्रताप सिंह की छवि कैसी है और वहाँ कैसा टक्कर मिल सकता है राहुल गांधी को रायबरेली में। खैर, आते हैं अब अमेठी की ओर। अमेठी में किशोरीलाल शर्मा अब तक गांधी परिवार की छाया बनकर अमेठी में घूमते रहे हैं। इससे पहले कैप्टन सतीश शर्मा हुआ करते थे, और जब कैप्टन सतीश शर्मा हटे तो किशोरीलाल शर्मा वो भूमिका निभाने लगे और गांधी परिवार के प्रतिनिधि के रूप में वहां काम करते रहे। लेकिन ये बात तय है कि किशोरीलाल शर्मा जननेता नहीं है, चुनाव नहीं लड़े वो। कैप्टन सतीश शर्मा की तरह
उनको गांधी परिवार से ही रिलेट करके देखा जाता रहा कि बहुत वफादार आदमी है, बहुत वफादार आदमी। और जब अमेठी बिल्कुल छोड़ दिया था राहुल गांधी ने, तो ये भी यानी किशोरीलाल शर्मा भी थोड़े शिथिल पड़ गए थे। उन्हें पता था कि पता नहीं कोई गांधी परिवार का लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। प्रियंका गांधी गई थी अमेठी, लेकिन वो गेस्ट हाउस में रही, उसके बाद एक छोटा सा भाषण दिया और वहाँ से निकल गई रायबरेली अपने भाई के नामांकन के लिए। तो किशोरीलाल शर्मा के नामांकन के दौरान गांधी परिवार के किसी सदस्य का न होना अमेठी के लोगों के बीच चर्चा का विषय है। और सोचिए कि किशोरीलाल शर्मा के सामने है कौन? स्मृति ईरानी। ऐसे में किशोरीलाल शर्मा को उम्मीद होगी कि कम से कम गांधी परिवार का तो पूर्ण समर्थन उन्हें मिलेगा। किशोरीलाल शर्मा की एक छवि और भी है, जब भी कोई गांधी परिवार से मिलना चाहता था तो पहले किशोरीलाल शर्मा को कांटेक्ट करे और किशोरीलाल शर्मा उसे आगे की मुलाकात फिक्स करवाते थे। तो ऐसे लोगों के साथ कुछ लोग नाराज भी होते हैं, कुछ लोग खुश भी होते हैं, क्योंकि जिन्हें मिलने का मौका नहीं मिला या जो किशोरीलाल शर्मा के पास गए होंगे और वो न मिलवा सके होंगे, वैसे लोगों की नाराज़गी है कांग्रेस संगठन के अंदर भी। कांग्रेस संगठन के अंदर यानी अमेठी की बात करो तो आज भी लोग कह रहे हैं कि गांधी परिवार का कोई सदस्य होना चाहिए था। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या लगता है, रायबरेली में क्या होगा, अमेठी में क्या होगा? रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे? और किशोरीलाल शर्मा अमेठी में क्या स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे? आपके जवाब का इंतजार रहेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार। दिनेश जी आप नॉमिनेशन फाइल करके बाहर निकल गए, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव, कैसे देखते हैं आप? देखिए, रायबरेली के साथ सोनिया गांधी ने धोखा किया, प्रियंका गांधी ने धोखा किया और जिनको अमेठी से प्रत्याशी बनाया उन्होंने धोखा दिया। रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को सांसद चुना, सोनिया गांधी ने अपना प्रभारी बना करके पावर डेलीगेट कर दिया प्रियंका गांधी के हाथों में। प्रियंका गांधी ने अपने पावर डेलीगेट कर दिए किशोरीलाल शर्मा के हाथों में। 10 सालों में न सोनिया गांधी रायबरेली वासियों को मिली, न प्रियंका गांधी मिली और न ही किशोरीलाल शर्मा मिले। तो मैं कह सकता हूं कि रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे, ये आ गए हैं। अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। 10 साल का तकलीफ, 10 साल का दर्द, 10 साल की उपेक्षा ब्याज सहित इन नकली गांधियों से रायबरेली के लोग वसूल करेंगे। आखिरी समय में कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो कुछ ना कुछ तो इलेक्शन पे असर दिखेगा ना इसका? नहीं, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जहाँ जनता जब मन बहुत पहले से बना लेती है, जनता 5 साल में जिस भी की कार्यकर्दगी देखती है उसके प्रति मन बना लेती है। ठीक है, इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आज अंतिम दिन था, आज के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा। जनता अपने मन में धारणा बना लेती है कि हमारा जो पहले का चुनाव था वो सही था या गलत था। लगातार जो है कैंपेनिंग कर रही है, लगभग 15 दिन से यही डटी हुई है। यहाँ पर वो कहती है कि हमारा घर भी बन गया है। अब ऐसे में आपके लिए कितना चैलेंज होगा? बहुत कम समय मिल रहा है। देखो, यहाँ घर की बात है तो यहाँ की जनता हमारे दिल में बैठी है, हम 40 साल से उसके दिल में बैठे हैं। ठीक है, घर तो हिंदुस्तान में एक, हिंदुस्तान हमारा एक है, घर कहीं भी हो हिंदुस्तान में होना चाहिए। भैया, आप चुनाव लड़ाने आए थे और चुनाव लड़ना पड़ा अमेठी से, कैसा मानना है इसको? लड़ना नहीं पड़ रहा, नेता का आदेश हुआ, ये आदेश की मैं पालना कर रहा हूँ। उससे राहुल जी और अखिलेश जी आएंगे आपका चुनाव प्रचार? निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे। प्रियंका जी आएंगे, खड़गे जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे और हमारे वरिष्ठ जो आएंगे, सब लोग आएंगे। अमेठी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अमेठी की जनता से ही कहना चाहेंगे कि एक बार सेवा का मौका अपने दास को भी दीजिए, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा।